पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में कानून व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरुस्त करने को लेकर के बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और एक साथ कई बड़े अधिकारियों को अलग अलग जिलों की कमान सौंपी गई है, जिसमें डीआईजी से लेकर के एडीजी स्तर के अधिकारी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और बिहार में हुए एक बड़े प्रशासनिक फैसले, जिसमें कि बिहार के शीर्ष आईपीएस अधिकारियों को कई जिलों की कमान सौंपी गई है, उन्हें नोडल अधिकारी बनाया गया है। तो उसे लेकर के जो बड़ी बात हुई है, उसमें बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य में कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था को और धारदार बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और एक नई व्यवस्था के तहत राज्य में कई ऐसे अधिकारी जो कि आईपीएस अधिकारी जो कि मौजूदा समय में डीआईजी से लेकर के एडीजी स्तर के हैं, ऐसे कुल 31 आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी देकर के अलग अलग जिलों का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। यानी कि उन जिलों के लिए खास तौर पे एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है और वे उन जिलों की कमान संभालेंगे, वहां देखेंगे कि वहां की गतिविधियां क्या है, कैसे कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वह उन्नत हों। तो जिन 31 पदाधिकारियों को, जिन 31 आईपीएस अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है, उसमें ऐसे तो कई नाम हैं, लेकिन एक बड़ा नाम आईपीएस अमित लोढ़ा का भी है। हम उन्हीं अमित लोढ़ा की बात कर रहे हैं जिन्हें लेकर के वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर भी बन चुकी है और बिहार डायरीज नाम की उनकी जो किताब थी वह भी काफ़ी फेमस हुई थी। तो उन अमित लोढ़ा पर यहाँ तक कि विवाद भी रहा है और विवादों में उनके जो स्थिति रही थी वह आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला भी उनके लेकर के सामने आया था। लेकिन उन्हीं अमित लोढ़ा को अब एक खास जिम्मेदारी देते हुए लखीसराय और शेखपुरा जिले का नोडल अधिकारी बनाया गया है। दरअसल आपको बताएं कि 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अमित लोढ़ा और मौजूदा समय में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी कि एडीजी के पद पर हैं। इन्हें अब लखीसराय और शेखपुरा जिलों का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है और ये जो नई जिम्मेदारी बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा अधिकारियों की दी गई है, इसमें आईपीएस अमित लोढ़ा की नियुक्ति को लेकर के बड़ी चर्चा है। दरअसल आईपीएस अमित लोढ़ा, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, इनकी पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण और विशेष अभियानों में निगरानी को लेकर के काफ़ी अहम भूमिका रही है। और मौजूदा समय में भी जो लखीसराय और शेखपुरा जिले को लेकर के नई जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही साथ अन्य 31 अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है, उसमें ये तमाम आईपीएस अधिकारी अब सीधे मुख्यालय स्तर से उनका नेतृत्व होगा और ये पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण तथा विशेष अभियानों की निगरानी को लेकर के सीधे पुलिस मुख्यालय स्तर पर अपनी रिपोर्टिंग करेंगे। दरअसल आपको बताया कि ये जो नई व्यवस्था हुई है, इस नई व्यवस्था का उद्देश्य अपराध नियंत्रण से लेकर के पुलिसिंग की गुणवत्ता में सुधार करना भी है। पीपुल फ्रेंडली कैसे पुलिसिंग हो, अपराध नियंत्रण कैसे हो और साथ ही साथ पुलिस के द्वारा ऐसी सामाजिक व्यवस्था कैसे उन्नत की जाए कि भयमुक्त वातावरण रहे और अपराधियों में पुलिस का इकबाल बरकरार रहे, यानी कि पुलिस का खौफ बना रहे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के इन आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। खैर, हम बात करते हैं फिर से अमित लोढ़ा की। तो अमित लोढ़ा एक सख्त और सक्रिय अधिकारी माने जाते हैं और साथ ही साथ आईजी से पदोन्नत होकर के हाल ही में उनको एडीजी बनाया गया है और अब लखीसराय और शेखपुरा जैसे संवेदनशील जिलों में इनको जो अहम जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी से माना जा रहा है कि इन जिलों में इनके द्वारा महत्वपूर्ण अभियानों को और बेहतर बनाया जा सकता है। हालांकि जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आईपीएस अमित लोढ़ा विवादों में ही घिरे रहे हैं। इन्हें लेकर के आय से अधिक संपत्ति का मामला भी उजागर हुआ था और उसे लेकर के बाकायदा इनके खिलाफ मामला चलाने को लेकर के केंद्र सरकार के पास में आवेदन भी दिया गया था। वर्ष 2022 में अमित लोढ़ा के खिलाफ आय से अधिक की संपत्ति की जो प्राथमिकी दर्ज हुई थी, यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई थी और उसमें करीब 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की कथित अवैध लेन देन का मामला सामने हुआ था और इसी मामले में वर्ष 2024 में राज्य सरकार से उनके खिलाफ अभियोजन की अनुमति मांगी गई थी। वहीं इन तमाम चीज़ों के बीच अब एक बार एक बड़ी जिम्मेदारी अमित लोढ़ा को दी गई है। अब आए हम उन अधिकारियों पर जिन्हें अन्य जिम्मेदारी दी गई है। तो दरअसल जिन 31 आईपीएस अधिकारियों को नई व्यवस्था के तहत अलग अलग जिलों का नोडल अधिकारी बनाया गया है, उसमें अगर आप बात करेंगे तो जहां मैंने शुरू में ही आपको बताया कि एडीजी अमित लोढ़ा लखीसराय और शेखपुरा जिले के नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं,
वहीं औरंगाबाद जिले के प्रभार अब आईजी अनुसुईया रणसिंह साहू को मिला है। नवादा के डीआईजी राजीव रंजन को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं जमुई और अररिया आईजी पी कन्नन के अधीन रहेंगे, जबकि जमुई और अररिया जिले के इसके अतिरिक्त जो भागलपुर और नवगछिया का प्रभार है वह आईजी एस प्रेमलता को सौंपा गया है। मधुबनी जिले के लिए आईजी रंजीत कुमार मिश्रा को जिम्मेदारी मिली है, जबकि बांका जिले में डीआईजी राजीव रंजन जो है वह प्रभारी रहेंगे। वहीं रोहतास के लिए डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों को नियुक्त किया गया है। भभुआ में डीआईजी हरप्रीत कौर, बेगूसराय में डीआईजी मीनू कुमारी, किशनगंज में डीआईजी तौहीद परवेज को जिम्मेदारी दी गई है और शिवहर की कमान डीआईजी सुशील कुमार को सौंपी गई है। इसी प्रकार से सीतामढ़ी के लिए डीआईजी राशिद जमा को नियुक्त किया गया है और सहरसा तथा सुपौल के लिए डीआईजी अनिल कुमार को नई जिम्मेदारी दी गई है। कटिहार जिले के लिए डीआईजी जयकांत प्रभारी बनाए गए हैं, जबकि मधेपुरा जिले के लिए डीआईजी राजेंद्र कुमार भील को नोडल पदाधिकारी के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। तो इस प्रकार से ये 31 ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको अलग अलग जिलों की अहम जिम्मेदारी दी गई है और बिहार में अपनी किस्म का ये खास कह सकते हैं प्रयोग है, एक नई व्यवस्था है जिसमें शीर्ष स्तर के अधिकारियों को सीधे जिलों की कमान दी गई है कि वह वहां पर बेहतर पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के साथ ही साथ पीपुल फ्रेंडली पुलिसिंग कैसे सुचारू रूप से क्रियान्वित हो उसे लेकर के उसको अहम जिम्मेदारी निभाते हुए पुलिस मुख्यालय स्तर पर रिपोर्ट करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के बिहार सरकार की इस नई पहल को लेकर के आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।